नमस्कार, प्रणाम। आप सबके स्वागत हो आपके अपन चैनल इंटेलिजेंट बिहार में। आशा करता नहीं आप सब कुशल मंगल होके। और आज के टॉपिक तो अपने के थंबनेल में देख ही लेल बानी कि एसआईपी में इन्वेस्ट करके करोड़पति हमके कैसे बन सकता नहीं। देखी, करोड़पति तो हमनी के बाद में बने, पहले दो चार चीज़ के समझल जरूरी बाटे। चलिए पहले उस चीज़ के पर डिटेल में बात कर लेवल जाओ, फिर आवता नहीं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बन सकता नहीं। देखी, सबसे पहले जे बा पैसा के लेके हमनी के दिमाग में जौन एगो भरम बाटे उ दूर करे के पड़ी। पहले के लोग का कहत रहलन ना, पहले के लोग कहत रहलन कि पैसा पेड़ पे ना उगेला, पैसा कमावल बहुत मुश्किल बा। तो सबसे पहले इस सोच के बदले के होई, इस सोचे के होई कि पैसा कमावल मुश्किल नहीं के और पैसा कमाना बहुत आसान है। पहले इस सोच के बदले। देखिए, सोच बदले तबे जाके काम होई। पहले हमेशा हमने के ये सोचे के बाद कि पैसा कमावल कोनो बड़ी बात नहीं कि पैसा बहुत ही आसानी तरीके से कमाया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से हमने के पैसा कमा सकता नहीं। पहले सोच बदले के बाद ये बहुत जरूरी बा। आज आप मतलब पूरा हिस्ट्री उठा के देख ली, आज से बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन बा, सबसे पहले जो बा उनका मेन टारगेट होकेला सोच के ऊपर। वो सोच, उनका सोच जो बा ना बहुत पॉजिटिव होकेला। नकारात्मक सोच ना रखलन, वो सब सकारात्मक सोच रखलन और वो लोग सकारात्मक सोच के कारण ही आज इतना बड़ा बड़ा ऊंचाई पे बा। तो पहले चीज़ अपने के समझ में आ गई कि सबसे पहले क्या करेगा, अपने के सोच बदले के बाद पैसा के प्रति एकदम अच्छा सोचे के बाद कि पैसा कमावल आसान बा, पैसा कमावल कोनो बड़ी बात नहीं के, इस तरीके से सोचे के बाद डेली सोचे के बाद इन एक दिन सोच लेने का काम चले, कम से कम 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक कंटिन्यू इस चीज़ पे फोकस करी कि बहुत आसान बा। तब जाकर के जब पैसा से रिलेटेड जितना भी हमने के मतलब दिमाग में भरम बाटे वो भरम दूर हो जाए। समझ गई नहीं? अब बाटे देखिए, कोनो एक दिन में तो करोड़पति बनेला ना। करोड़पति बने के बाद तो थोड़ा मेहनत करे के पड़ी। एग्जाम्पल के तौर पे समझी, अगर अपने के फिट रहे के बाद, एकदम स्वस्थ रहे के बाद, फिट एकदम मस्कुलर बॉडी चाहिए, एकदम वीआईपी शरीर चाहिए, ओकरा ला का करे कोई, ओकरा ला अच्छा खाना खाए कोई, जिम जाए कोई, एक्सरसाइज करे कोई। ये एक दिन कलर से हो जाई, एक दिन कलर से कुछ ना हुई। कम से कम हम लगातार साल 2 साल करी नहीं, 3 साल करी नहीं, तब जाके एक अच्छा बॉडी बनेला, हेल्दी शरीर बनेला, लोग भी देख करके तारीफ करेला। तो हम कहे के मतलब बा कि हमने के एक दिन 2 दिन, 1 साल 2 साल में करोड़पति ना बन जाए। ओकर ला एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करे कोई, एक लगातार इन्वेस्टमेंट हुई कुछ समय तक, कुछ साल तक, तब जाकर के जब हमने के करोड़पति बन सकता नहीं। दूसरी एक और एग्जाम्पल देवे के चाहता नहीं, जैसे कि आप सब नौकरी करेनी सन, हम भी नौकरी करेनी, आप भी नौकरी करेनी, कुछ लोग बिजनेस करेला। बिजनेस में पैसा एक दिन में आवेला, कंटिन्यू मेहनत करे को पड़ेला, तब जाके बिजनेस में पैसा आवेला। ठीक उसी तरह नौकरी में का होकेला कि हम लोग 30 दिन तक लगातार काम करेंगे, तब जाके हमने के महीना आवेला, सैलरी आवेला। 30वां दिन पे 30 तारीख के जो सैलरी आवेला, 1 से 30 तक लगातार काम करे को पड़ेला। ये तो नहीं है ना कि आज काम कर दली और पैसा अगला दिन आ जाए, ऐसे तो ना होकेला। उसी तरीके से बात एसआईपी में भी उसी तरीके से इन्वेस्ट करे को पड़ेला। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, लगातार इन्वेस्टमेंट कुछ साल तक, तब जाकर के जब हमनी के जो गोल बा 1 करोड़ रुपया कमावे के वो अचीव हो जाए। तो चलिए हम अपने के स्क्रीन पे ले चलतानी और स्क्रीन पे ले जाकर के जब एसआईपी का होखेला पूरा डिटेल में समझाएं। एसआईपी का होखेला, कहाँ इन्वेस्ट करे के बा, कैसे करे के बा, कैसे हम करोड़पति बन सकतानी। आज के मुख्य टॉपिक ये है कि करोड़पति कैसे बने। तो ये भी बात हम अभी अपने के बताएं, तो वीडियो लास्ट तक देखें। अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी तब आप सबके रिक्वेस्ट बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन के प्रेस करी, बेल आइकन पर दबाई, ताकि कोई भी नया लेटेस्ट वीडियो आई तो अपने के सारा जानकारी मिले। इससे पहले भी हम बहुत 2-4 वीडियो बना चुकल बानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो वो वीडियो को भी जाइए देखी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ऊपर आई बटन पर भी अपने के क्लिक करके जा सकता है। तो चलिए समझल जाओ डिटेल में कि इन्वेस्टमेंट का होखेला। सबसे पहले समझे के बाद कि एसआईपी का होखेला। तो एसआईपी जो बा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। एमे का होखेला, एक मतलब होखेला कि सिस्टमैटिक मतलब होखेला कि सिस्टम के हिसाब से लगातार जो हमने के एक फंड में इन्वेस्ट करी नी, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट होखेला, हर महीना इन्वेस्टमेंट हुई, ओका बोलेला सिस्टमैटिक। हर सिस्टम के हिसाब से हर महीना जब बा एक इन्वेस्टमेंट अपने के अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, मतलब अपने के अकाउंट से बैलेंस कट जाए, ओका बोलेला एसआईपी का फुल फॉर्म ही होखेला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग।
देखिए ये एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि समझी पहले बात की, डिसिप्लिन के मतलब का होखेला कि अभी थोड़ा देर पहले हम बताइए डिसिप्लिन के मतलब होखेला लगातार इन्वेस्टमेंट। तो यह एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है का मतलब होखेला कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें अपने के हर महीना कुछ अमाउंट डाले के होई, कुछ अमाउंट जब इन्वेस्ट करे के होई। वो कितना से भी हो सकता, मतलब 500 से भी हो सकता, मिनिमम 500 से अपने के शुरू कर सकता नहीं, 500, 1000, 5000 जेकर जितना मतलब जैसा गोल है, जिस तरीके का अपने गोल बाटे उसी हिसाब से बा इन्वेस्टमेंट होई। सही डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। और एसआईपी में जो हमने के इन्वेस्ट करी नहीं, वो कहाँ जाके पैसा लाग जाला, वो लाग जाला म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जरिया है। कहे का मतलब है कि जो भी पैसा हमने के एसआईपी के जरिए, एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करी नहीं, उस सारा पैसा जब म्यूचुअल फंड में जाके लग जाला। और म्यूचुअल फंड के कौन मैनेज करेला? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हमनी के पैसा कौन इन्वेस्ट करेला? हमनी के जौन पैसा हर महीना जो जाता है अकाउंट से, वो पैसा कौन इन्वेस्ट करेला? वो पैसा जब एक प्रोफेशनल बारन का होखेला कि एक प्रोफेशनल हायर करके रखलन। और वो प्रोफेशनल का करेला, हमनी के पैसा सबके इकट्ठा करके पोर्टफोलियो बनावेला, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 25 स्टॉक, या वो पैसा जब पोर्टफोलियो में जा करके इन्वेस्ट हो जाला। ये बिल्कुल आसान निवेश है। देखिए में कुछ नहीं करेंगे, एक बार अपने के डिसाइड कर लेनी कि हमारा के हर महीने 500, 1000, 5000, 2000, 3000 जितना इन्वेस्ट करे के बाद एक अमाउंट डिसाइड कर ली, ठीक बा। अब कौन म्यूचुअल फंड से करेगा? ऐसा आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड से करेगा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से करेगा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड से करेगा? हर बैंक के म्यूचुअल फंड बाटे, आप वो डिसाइड कर ली। अब बस एक बार बैंक में जाइए, फॉर्म भरी, सारा प्रोसेस डन कर दी, बैंक वाला सब कुछ अपने को बता दिया, अपने कुछ नहीं करेगा। आप अपने को ऑनलाइन कर सकता नहीं, लेकिन अगर ऑनलाइन लेके कर सकता नहीं तो बैंक में जाके डायरेक्ट करवा सकता नहीं। और हर महीना अपने के अकाउंट से जब एक रकम जो अपने के डिसाइड करनी, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, वो महीना हर महीना जब वो पैसा अपने के अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, मतलब उतना पैसा अकाउंट से निकल जाए और जा करके जब इन्वेस्ट हो जाए। तो ये बिल्कुल आसान बाटे, इसमें मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। अब दूसरा चीज समझिए कि एसआईपी काम कैसे करेला, एसआईपी काम कैसे करता है। देखिए पहले हम बता दें ना, ऑटो डेबिट होता है आपके बैंक अकाउंट से। मतलब जॉन एसआईपी के अमाउंट अपने के डिसाइड कर लेने की, जैसे कि 5000 मान लिया, हम आज 5000 डिसाइड कर लेंगे, हर महीना हमारा 5000 इन्वेस्ट करेगा एसआईपी में, तो ऑटोमेटिक एक बार सेटिंग करेगा पड़ेगा, एक बार जा करके ऑटो डेबिट सेटिंग करेगा पड़ेगा, वो सब अपने के बैंकर बता दी। और हर महीना जब अपने के अकाउंट से 5000 रुपया डिडक्ट हो जाए, जितना सेलेक्ट करें। जैसे हम सेलेक्ट कर ले बानी हर महीना के 10,000, तो हमारे अकाउंट से हर महीना 10,000 डिडक्ट हो जाएगा। और आपके इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको यूनिट मिलता है। देखिए समझिए इस बात के, पहले क्या होता लगा, जैसे अपने के पहले स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करत हो तो सब जानत हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करी नहीं तो हमके शेयर्स मिलेला, जितना इन्वेस्ट करनी उतना हिसाब से शेयर मिल गया। एगो शेयर खरीदी तो एगो मिली, दूगो खरीदी, दूगो 100 खरीदी 100। उसी तरीके से क्या होखेला कि म्यूचुअल फंड में हमनी के जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे हर महीने एसआईपी के जरिए, ओकर बदले में हमनी के का मिलेला? यूनिट मिलेला। तो वो जब हर महीना जो अपने के पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो डिपेंड करेला मार्केट में का रेट चलता, उसी हिसाब से अपने के यूनिट जब अपने के मिल जाला। जौन पैसा इन्वेस्ट करी ओकर बदले में अपने का मिली म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में यूनिट मिली। इस चीज के याद रखें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। देखिए ये एक ऐसा चीज है, मतलब एकर तो कोनो तोड़े नहीं के दुनिया में। जी हाँ, एकर कोई तोड़ी नहीं के दुनिया में। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लाभ मिलेला हमनी के, जेकर कहल जाला 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा दुनिया के। मतलब हमें एकरा के कितना भी एक्सप्लेन करूँ ना कम बाटे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत अपने के इतना पैसा हो जाएगा कम इन्वेस्टमेंट में कि अपने सोच ना सकता है। यही से जो हम आज की वीडियो बनानी है कि एसआईपी से अपने करोड़पति कैसे बने, तो यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए जब अपने के करोड़पति बन जाए। आगे बताएं कैसे बने। देखिए एसआईपी में कैसे काम करेला, एसआईपी कैसे काम करेला। जैसे आज हमने के डिसाइड कर लेने के हर महीना जब 5000 रुपया इन्वेस्ट करे के बाद, तो देखिए एसआईपी में क्या होगा, सपोज डैट अपने के डिसाइड कर लेनी इन्वेस्ट करे के बाद, आज जब नवंबर के महीना मान लेनी बाटे, नवंबर के महीना चाहे अक्टूबर के महीना बाटे मान लेनी। अक्टूबर में हमने के 1 तारीख के यहाँ खरीदनी, अब नवंबर में जाई, हो सकता मार्केट ऊपर चल के हमने के यहाँ खरीदनी। फिर समझिए कि दिसंबर के महीना में फिर जाएंगे, हमने के पैसा हर महीने जाएगा, जैसे
तो दिसंबर में हमने के यहाँ खरीदी मार्केट डाउन होता है। जैसे का होकेला कि एक एवरेजिंग के फायदा हो जाला, कभी हमने के कम प्राइस में खरीदतानी तो कभी हाई प्राइस में खरीदतानी तो कभी कम प्राइस में, कभी मिडिल लेवल पे। ऐसे का होकेला कि हमने के ओवरऑल एवरेजिंग हो जाला, हमने के लॉस ना होकेला लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में जब हमने के 100% फायदा हुई, लॉस ना हुई, एकरा बोलल जाला एवरेजिंग। चलिए अपने के एक एग्जांपल देके समझाता नहीं तो अपने के देख ही लेनी स्क्रीन में। एक साइड बारन हमारे मनीष भैया, हम इन दोनों के बहुत बड़ा फैन बानी, वैसे कि इनकर एग्जांपल लेनी है। और दूसरा साइड बारन खान सर। मान लेनी एक समय ला समझी कि ये दोनों दोस्त बारन और दोनों के उम्र जो बा 25 साल के उम्र बाटे और ये दोनों SIP में इन्वेस्ट करके प्लानिंग करलन। ठीक बा, का कलन कि मनीष भैया जो बारन 25 साल के उम्र में SIP स्टार्ट करलन। दोनों देखिए टाइम पे ही कमावता, लेकिन मनीष भैया थोड़ा चालाक रहलन ना, 25 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिलन SIP करे के। लेकिन खान सर अपना काम में बिजी रहलन, मतलब हो सकता किसी कारणवश वो 25 साल में ना कर पालन, 30 साल की उम्र में SIP स्टार्ट करलन। और दोनों के रिटर्न कितना % मिला था? 10% के एवरेज रिटर्न बाटे, 10% के। ठीक बा। और दोनों के रिटायरमेंट कब हुई? दोनों सोचे तारन कि 50 साल के जब एज हो जाए तो रिटायर हो जाए, मतलब 50 साल के बाद, 50 साल के जब उम्र हो जाए तो काम ना करें। ठीक बा। और हर महीने कितना के SIP करलन? मनीष भैया करलन 10,000 के SIP और खान सर भी करलन 10,000 के SIP। मनीष भैया करलन 25 साल ला, ऐसे कहे कि 25 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिलन तो उनका 25 साल बच गए 50 साल उम्र होए में, तो 25 साल इन्वेस्टमेंट करलन। लेकिन खान सर का होल, खान सर खाली 20 साल इन्वेस्टमेंट करलन। ऐसे कहे कि स्टार्टे करले वाला इन्वेस्टमेंट 30 साल की उम्र में, तो उनका 20 साल बचल तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करलन। देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बा मनीष भैया के इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाटे 30 लाख रुपया और खान सर के बाटे 24 लाख रुपया 20 साल के हिसाब से। देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कितना लाभ होकेला, मतलब 25 साल बाद मनीष भैया लंग हो गए 1,34,00,000 रुपया और खान सर लंग कितना होला? मात्र 76,57,000 रुपया। कारण SIP लेट स्टार्ट करलन। खान सर लेट स्टार्ट करलन SIP, खान सर करलन 30 साल की उम्र में और मनीष भैया तक चलाक रहलन तो 25 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिलन। और जेकर उनका फायदा हो गया पावर ऑफ कंपाउंडिंग के, जो हम बताएंगे तक पहले, ओकर कारण इनका तो आसानी से करोड़पति बन गलन। करोड़पति से भी ज्यादा पैसा हो गया 1,34,00,000 रुपया। लेकिन खान सर यहाँ पे चूक गलन और उनका खाली बाटे 76,57,000 रुपया। तो ई हो गया पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लाभ। समझ गए नहीं? अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करी, हम बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिहारी बानी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हमारा मेन टॉपिक रहा था कि SIP से करोड़पति कैसे बने। तो चलिए अपने के समझावता नहीं, 2 तरीके से समझाएं, अपने के जौन अच्छा लगी वो तरीका अपना सकता नहीं करोड़पति बनेगा। पहला 15,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट करे के बाद हर महीना। ठीक बा, हर महीना 15,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट करे के बाद कितना साल ला? 15 साल ला। कितना साल ला? 15 साल ला। और अपने के मान ली कि एवरेज 15% के रिटर्न आवता। अगर अपने की हिस्ट्री उठा के देखें म्यूचुअल फंड SIP के, तो लॉन्ग टर्म में 15% रिटर्न आराम से मिल जाला। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हम बतावता नहीं, अपन एनालिसिस जरूर कर लें इन्वेस्ट करे से पहले। 15,000 रुपये का महीने स्टार्ट करनी, 15 साल ला और 15% की रिटर्न मिली। अपने के इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बाटे? अपने के इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाटे 27 लाख रुपया मात्र 15 साल में। और अपने के मिलल कितना? 1,02,00,000 रुपया। आराम से करोड़पति बन सकता नहीं। अब कुछ लोग बोले कि हम 15,000 रुपया महीना कमावेनी, 20,000 रुपया महीना कमावेनी, चाहे 30,000 रुपया का महीना कमावेनी, हम 15,000 रुपया कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं? रुकी, जरा सबर करी, धक्का मुक्की ना करी, दूसरा तरीका बतावता नहीं, ई तरीका अप्लाई करी। अपने के करे 5,000 रुपया का महीना। अब ई ना बोले कि 5,000 ना कर सकता नहीं भाई, कुछ पावे के बाद कुछ खोए के पड़ी। ई सोचे कि कुछ ना करिए पैसा मिल जाए तो संभव नहीं है। 5,000 रुपया के महीना इन्वेस्ट करे के बाद देख ली, हर महीना करे भाई कर सकता। आज के डेट में कोई भी कर सकता। कितना साल ले करे के बाद? 22 साल की उम्र तक करे के बाद। अब अपने को 22 साल करे के बाद तो भाई जल्दी स्टार्ट करी ना।
चालाक बनी मनीष भैया जैसन, खान सर जैसन ना कि 5 साल लेट करके। अगर अपने के आज 20,000 रुपये का महीना कमाते तो 5,000 के शुरू कर दी। अगर 20 साल की उम्र में अपने के शुरू कर देनी तो 40-42 साल की उम्र में तो अपने करोड़पति रहे। तो 22 साल तक इन्वेस्ट करे के बाद अपने के यहाँ भी कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली? 15%। एवरेज मिल जा रहा है अपना, वैसे ज़्यादा भी मिल सकता, कम भी मिल सकता, लेकिन एवरेज लेके चलिए। अपने के इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना? मात्र 13,20,000 रुपया। और नेट वर्थ कितना हो गया? मतलब टोटल 22 साल बाद अपने के कितना मिल जाए? 1,04,04,00,000 रुपया। मतलब बन गई करोड़पति। ये हमरा के समझावे के रहला। मेन टॉपिक हमारे ये रहला कि SIP से करोड़पति कैसे बने। तो SIP से करोड़पति ऐसे बन सकता नहीं, ठीक बा? बड़ा आसान बाटे बनल। आज से शुरू कर दी। जाई जॉन बैंक में अकाउंट बाटे, जा करके लिंक करवाई। HDFC, ICICI, SBI जॉन बैंक में बाटे, जाई जाके लिंक करवाई। ऑनलाइन भी कर सकता नहीं। अगर अपना के नॉलेज बाटे ऑनलाइन भी स्टार्ट करिए ना, तो बैंक से जाकर के बात करिए, SIP शुरू करिए। तो ये अलग हमारा टॉपिक। नमस्कार, प्रणाम, इजाजत दी। चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें।